अस्सलाम वालेकुम तुलबा। आज क्लास 10th चैप्टर 9 का थ्योरम नंबर 3 आपको मैं समझाऊंगा। तो इसको आपने ध्यान से समझना है, इसकी स्टेटमेंट को याद करना है और जिस तरह आपको थ्योरम प्रूव करवाया जा रहा है एनुअल एग्ज़ाम के अंदर, इसी तरह से आपने इसको प्रूव करना है। थ्योरम चूँकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और इनकी वर्थ भी बहुत ज़्यादा है नंबरों के एतबार से, तो इसको ज़रूर प्रिपेयर करें। और इन थ्योरम्स में से चैप्टर नंबर 9 के जो थ्योरम आपको समझाए जा रहे हैं, इनमें से कम एक थ्योरम ज़रूर एग्ज़ाम के अंदर आएगा। थ्योरम की स्टेटमेंट को देखते हैं जी। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन अ कार्ड बाइसेक्टेड। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक सर्कल हो और उस सर्कल के अंदर एक कार्ड हो, उस कार्ड के ऊपर सर्कल के सेंटर से एक अमूद गिराया जाए तो वो अमूद, वो परपेंडिकुलर उस कार्ड को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देगा। तो आइए इसे प्रूव करते हैं। थ्योरम में जो हमें गिवन बताया गया है, इस थ्योरम में जो हमें गिवन बताया गया है वो ये है कि हमारे पास एक सर्कल है। हम एक सर्कल यहाँ पे ड्रा भी कर लेते हैं। उसके लिए हमें एक कंपास की ज़रूरत है और कंपास की मदद से हम एक सर्कल ड्रा करते हैं जी। ये जी हमने एक सर्कल ड्रा कर लिया और इस सर्कल के अंदर एक अदद कार्ड है। फर्ज करें जी ये हमने इस तरह से कार्ड ड्रा कर ली। सर्कल के सेंटर को हम बुक के मुताबिक ओ पॉइंट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और कार्ड को ए और बी पॉइंट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे बुक के अंदर रिप्रेजेंट किया गया है। अब गिवन के अंदर ही हमें बताया गया है कि ओ पॉइंट से ए बी जो कार्ड है इसके ऊपर लाइन एक ड्रॉ की जाती है, जो लाइन ए बी कार्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। तो यहां पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो फर्ज करते हैं हमारे पास ये एक लाइन है, इसको ओ एम लाइन कह लेते हैं। और गिवन के अंदर हमें बताया गया है कि ओ एम लाइन ए बी कार्ड के ऊपर अमूद है, परपेंडिकुलर है। ओ एम लाइन ए बी लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इन तमाम चीज़ों को हम साथ साथ लिख भी लेते हैं कि हमारे पास ए बी एक कार्ड है। ए बी इज अ कार्ड of a circle with center at O and OM line is perpendicular to AB card। और हमने प्रूफ क्या करना है? हमने प्रूफ करना है कि अगर सेंटर से कार्ड तक आने वाली लाइन कार्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये ओ एम लाइन ए बी कार्ड को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। यानी ए से लेकर एम तक का फासला एम से लेकर बी तक के फासले के बराबर हमने प्रूफ करना है। तो इसको लिखते हैं। टू प्रूफ हमारा होगा एम इज द मिड पॉइंट ऑफ कार्ड
AB, that is Meyer side AM equal to Meyer side BM। और ये प्रूफ करने के लिए हमने कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, हमने इस O पॉइंट को A पॉइंट के साथ और इस O सेंटर को B पॉइंट के साथ मिला देना है। इस तरह हमारे पास दो ट्राइंगल्स आ जाएंगी, यानी O पॉइंट को A पॉइंट के साथ मिलाएं और O पॉइंट को इस तरह से B पॉइंट के साथ भी मिला दें, तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स आपको बनी हुई नजर आ रही हैं। हमारी फिगर कंप्लीट हो चुकी है। OAM एक ट्राइंगल है और OBM दूसरी ट्राइंगल है। तो कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे जी, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन के अंदर जॉइन O विद पॉइंट A एंड पॉइंट B। अब प्रूफ के अंदर दो हिस्से होते हैं प्रूफ के। एक है जी स्टेटमेंट और दूसरा हिस्सा है रीजंस का। तो स्टेटमेंट के अंदर हमने यहां पे प्रूफ करना है जी A से M तक का फासला M से B तक के फासले के बराबर है। तो इसकी बेस्ट अप्रोच ये है कि आप इन दोनों ट्राइंगल्स के दरमियान मुताबिकत और मुमासलत पैदा कर दें। आप अगर ये साबित कर दें कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, मुतमासिल हैं, तो फिर इसकी जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं और कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी आपस में बराबर होंगे। तो आइए इनके दरमियान कोरेस्पॉन्डेंस पैदा करते हैं। इन ट्राइंगल OAM कोरेस्पॉन्डेंस ट्राइंगल OBM। हमने इन दोनों ट्राइंगल्स के दरमियान मुताबिकत और मुमासलत जो है वो प्रूव करनी है और साबित करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, मुतमासिल हैं। तो इस मकसद के लिए फर्स्ट जो स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं वो है Meyer साइड OA इज इक्वल टू Meyer साइड OB, यानी O से A तक का फासला O से B तक के फासले के बराबर है। जैसा कि फिगर में आपको नजर आ रहा है कि O जो है वो इस सर्कल का सेंटर है और सेंटर से लेकर सर्कल तक का फासला रेडियस होता है, और एक ही सर्कल के अंदर O से लेकर A तक साइड और O से लेकर B तक साइड ये दोनों रेडियस हैं इस एक सर्कल के। तो इसकी रीजन के अंदर आप लिख सकते हैं रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, और सेम सर्कल के जो रेडियस होंगे वो आपस में बराबर होंगे। दूसरी जो स्टेटमेंट मैं यहां पे लिखता हूं वो है Meyer साइड OM इज इक्वल टू Meyer साइड OM, यानी इस ट्रायंगल की ये साइड OM और इस ट्रायंगल की ये साइड OM। ये चूंकि दोनों कॉमन साइड हैं दोनों ट्रायंगल्स की, तो इसकी रीजन में आप लिखेंगे कॉमन साइड्स ऑफ बोथ ट्राइंगल्स। चूंकि ये साइड कॉमन है इसलिए डेफिनेटली OM OM के बराबर होगी। और तीसरी बात जो आप यहां पे लिख सकते हैं, Meyer एंगल OMA
ये जो एंगल है, इस एंगल की बात हो रही है, ये एंगल बराबर है मेजर एंगल ओ एम बी के, यानी ये एंगल और ये एंगल ये दोनों आपस में बराबर हैं। और ये बात हमें कहां से पता चली? ये हमें गिवन के अंदर बताया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमें गिवन के अंदर बता दिया गया है कि ओ एम जो है वो ए बी लाइन यानी इस कार्ड के परपेंडिकुलर है, और अगर ये लाइन इस ए बी कार्ड के परपेंडिकुलर है तो यहां पर भी 90 डिग्री का और यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये दोनों एंगल चूंकि आपस में बराबर हैं तो यहां पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब इन तीनों बातों के मुताबिक हमने इस ट्रायंगल की इस साइड को दूसरी ट्रायंगल की ओ बी साइड के बराबर प्रूव किया। कॉमन साइड डेफिनेटली पहले ही कॉमन है तो ये पहले ही आपस में बराबर हैं। दूसरी साइड यानी जो दोनों ट्रायंगल्स की एक एक साइड है ओ एम साइड, ये भी हमने बराबर प्रूव की। और तीसरी जो चीज है वो एंगल है। तो अगर एक ट्रायंगल की तीन चीजें और दूसरी ट्रायंगल की तीन चीजों के बराबर आप प्रूव कर दें तो इसका मतलब होता है कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इस तरह हम लिख सकते हैं ट्रायंगल, हेंस ट्रायंगल ओ ए एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी एम के। इसका मतलब है दोनों ट्रायंगल्स आपस में मुतमासिल हैं। अगर दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, मुतमासिल हैं, ये मुताबिकत रखती हैं, एक जैसी हैं, तो फिर इस ट्रायंगल की ये साइड ए एम साइड दूसरी ट्रायंगल ओ बी एम ट्रायंगल की जो साइड बी एम है, ये दोनों साइड भी आपस में डेफिनेटली बराबर होंगी। दैट इज ए एम साइड मेजर साइड ए एम मस्ट बी इक्वल टू मेजर साइड बी एम। अब चूंकि ये दोनों साइड्स हमने बराबर प्रूव कर दी हैं तो इसका मतलब है एम जो है, एम पॉइंट, ये ए बी कार्ड का मिड पॉइंट है जिसने इस ए बी कार्ड को दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया है। हेंस एम पॉइंट इज द मिड पॉइंट which bisect the chord A B. Proved.